वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो टेक्केन रहता है वो फ़ोन कर रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में उससे जो है डॉक्टर पूछ रहा होता है कि क्या तुम अब ठीक हो, क्या तुम्हें वो बुरे ख्याल नहीं आते या तुम्हें वो ख्याल आते हैं, वो भी कब, क्या तुम बता सकते हो। यहाँ पे जो चार रहता है वो याद करता है कि कैसे वो अकेले रहता है तो उसे अलोन फील होता है। डॉक्टर बोलती है क्या वो हादसे की जो मेमोरीज रहती है वो क्या तुम्हें अब भी आती है, क्या तुम कैसा फील करते हो, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे चातक उनसे इतने सारे सवाल वो कर रही होती है, लेकिन यहाँ चातक कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता है। वो चुपचाप साइलेंटली बैठा रहता है और कहता है कि मैं और यहाँ पे वो डॉक्टर को कोई आंसर नहीं देता। और ये सब होता है उसका मतलब पास्ट जो वो सोच रहा होता है। और तभी जो है काफ़ी शोरगुल की आवाज़ आती है। यहाँ पे काफ़ी नॉइज हो रही होती है और तेज़ी से चलता हुआ हमारा यीशु जो है देखने आता है कि तैक्युन चातक्युन है कहाँ पे। वो उसे ढूंढ रहा होता है। सारे वहाँ के जो मरीज रहते हैं वो सब देख रहे होते हैं। यहाँ पे तभी तेज़ी से आवाज़ आती है यीशु चिल्लाने की, तो यीशु घबरा जाता है। और यहाँ पे हमें चातक को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ये जो है तुम्हें मॉम के बिना बताए, बिना पुलिस को रिपोर्ट दिए तुम्हें अकेले यहाँ पे आना है। और जो है अकेले अगर तुम आ सको तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आओ मुझे लेने, और किसी को भी तुम्हें बिना बताए आना है। और उसकी सारी बातें सब सुन भी रहे होते हैं, आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो चाह रहता है वो ये सब बता रहा होता है। और तभी वो कुछ महसूस करता है जिससे वो तुरंत यहाँ पे रुक जाता है। और वो फ़ोन रहता है उसे वहाँ पे वो तुरंत रखता है। और जिससे जो सामने की जो मिस रहती है वो भी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब नर्स। और यहाँ पे जो चाटकियन रहता है वो फुल स्पीड के साथ भागने लगता है। नर्स कहती है कि ही आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो सुन नहीं रहा होता है। और हमें यहाँ पे स्प्रिंग का मौसम मतलब सर्द मौसम दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो मतलब हान की मॉम रहती है वो कैंसर से पीड़ित, वो इलाज करवा रही होती है। तो उसकी इलाज जो रहती है अब कंप्लीट हो चुकी रहती है। जिससे खुश होकर जो हान रहता है वो कहता है मॉम अब तुम डिस्चार्ज हो सकती हो, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। और ये सब पीछे से जो चातक्यन रहता है वो भी देख रहा होता है इन दोनों की खुशी। यहाँ पे चातक्यन को भी खुशी मिलती है। और वो जो है ये देख रहा होता है कि चलो मॉम का जो बीमारी था वो ख़त्म हुआ, वो उससे वो जीत चुकी है, पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। फिर वो लोग घर के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पे हान और हान की मोम और चातक्यन तीनों जा रहे होते हैं घर। यहाँ पे हान नीचे उतरता है और फिर जो है ये प्रेजेंट का टाइम है। यहाँ हान उस हॉस्पिटल में पहुँच चुका रहता है। वो सीधे उस नर्स के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पे इस नाम से चाटक्यन के नाम से क्या कोई मरीज़ था। और फिर वो बोलता है कि यहाँ से कॉल आया था, क्या वो कहाँ पे है, क्या आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे वो रुक जाता है और फिर यहाँ वो बोलती है कि नहीं है इस नाम से तो कोई भी मरीज़ नहीं। तो वो कहता है कि लेकिन यहीं से कॉल आया था। तभी उसे महसूस होता है किसी का। वो देखता है कि लिफ्ट से चातक्यन जा रहा है और उसे देखकर वो जो है खुश हो जाता है और कहता है हाँ थैंक गॉड कि वो अब मिल चुका है। गहरी सांस लेता है, मुस्कुराहट देता है। और हमें पास्ट में फिर जो है दिखाया जाता है चातक्यन को जब वो मिलने गया रहता है अपने वही बंदे से, मतलब वही पर्सन से जो ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो फ़ोटो दिखाते और कहता है कि इसमें क्या मैं भी लिस्ट में हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं। और फिर कहता है कि अच्छा तो तुम्हें इतना सब कुछ पता है, इतना खतरे वाली जगह पे तुम अकेले आने की हिम्मत कैसे की है, तुमको सब कुछ पता होने के बावजूद। यहाँ पे जो चातक्यन रहता है वो कहता है कि और जो है यहाँ पे जो मर्डर किया जा रहा है उसमें जो इतने लोगों को ख़त्म किया जा रहा है उसमें किसका हाथ है। और फिर वो शांत हो जाता है। यहाँ पे वो पर्सन बताता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि कोई नॉर्मल है, मैं तो बस यहाँ का बस एक हाथ हूँ, मतलब कोई इसके पीछे कोई और ही है जो तुम्हें नहीं पता। लेकिन तुम्हें अगर उसकी खबर चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगा। यहाँ पे वो कुछ क्लिप्स निकाल कर देता है और कहता है कि तुम इसे देख सकते हो। तो चातक लेते हुए कहता है क्या देख सकती हूँ, और इसमें क्या है, क्या तुम बता सकते हो। फिर यहाँ पे वो बोलता है, वो कहता है अच्छा इसमें कुछ वैसा है क्या। फिर वो
जो है वो पिक्चर्स देखता है जिसमें हान रहती है, यीशु की मॉम रहती है, ये पर्सन रहता है और पुराने स्कूल के टीचर्स रहते हैं। और जिसे चातक देख लेता है और यहाँ पे कॉल जो रहता है वो चातक किया रहता है, हेलो हेलो हान बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो चातक रहता है वो न्यूज़ देख रहा होता है कुछ, जिससे वो रुक जाता है। यहाँ पे वो देखता है यीशु को और हान की आंट को, जिसमें वो बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे जो हान की मॉम है वो गिरफ्तार हो चुकी हैं और उसमें इतना इल्ज़ाम लगा है। और यहाँ पे यीशु को दिखाया जाता है जो क्लियर कर रहा होता है, मतलब देख रहा होता है। यहाँ पे पास्ट में फिर से जाता है चातक और याद करता है कैसे उसकी हान की मॉम ठीक हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी हान की मॉम और हान जा रहे होते हैं। यहाँ पे चातक देख रहा होता है लेकिन उसका दिल जो है गवाही नहीं दे रहा होता है। वो अपने मन से पूछता है कि क्या यहाँ पे कुछ खालीपन है, क्या सब खुश हैं, क्या ये सब कुछ सही है। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, ये खुश नहीं है। वो कहता है कि कैसे कैसे तुम खुश हो सकते हो, तुम ये सब करते हुए भी खुश हो सकते हो। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे डॉक्टर ने उससे बोला। वो कहता है कि मैं नहीं नहीं, मैं नहीं। यहाँ पे वो हान से बोल देता है और मतलब हान की मॉम से बोलता है कि कैसे खुश हो आप, इतना सब कुछ करने के बाद कैसे खुशी मिल रही है आपको। हान बोलता है व्हाट। यहाँ पे उसकी मॉम भी जो है पलट कर देखती है चातक को। यहाँ पे जो चातक रहता है वो चिल्ला कर बोलता है कि तुम क्या कह रहे होगे, मतलब कैसे खुश हो आप, क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जो चातक रहता है वहाँ से पलट जाता है। वहाँ से पलटते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ है जो मुझे सही करना चाहिए। ऐसे कहकर वो स्पीड में निकलने लगता है। उसका दिल जो है तसल्ली नहीं ले रहा होता है। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट में हान को दिखाया जाता है जो उस पर्सन को चातक समझा रहता है वो कोई और निकलता है। वो कहता है ओह सॉरी। वो कहता है कि माफ़ करना, मैं किसी और को समझ रहा था लेकिन वो आप नहीं है। तो वो पर्सन कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। और वो ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। हान यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि वो इसी हॉस्पिटल में उसने जो है मुझे कॉल किया था, फिर भी वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, आखिरकार वो है कहाँ। फिर हमें यीशु को दिखाया जाता है जिसे आवाज़ चातक ने लगाई रहती है और वो रुक जाता है उसकी आवाज़ सुनकर। तभी जो है चातक उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है तेज़ी से। और जैसे जो यीशु रहता है उसके सडन एक्शन से जो है समझ नहीं पाता कुछ और पीछे पलट कर देखने लगता है। तो देखता है वो चातक होता है। चातक जो रहता है उसे घबराया हुआ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे। वो चिल्लाते हुए बोलता है। जैसे जो यीशु रहता है उसके तो समझ के ही बाहर हो जाता है। वो कहते हैं क्या। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं और जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।